हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम लोग सर्कल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। उसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लास 10th में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्कल के बारे में। सर्कल के बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक टर्म्स के बारे में जान लेते हैं कि होता क्या है। ये जैसे कोई सर्कल से, ये इसका सेंटर पॉइंट है। सेंटर पॉइंट से ये हमारी रेडियस होती है। अगर कोई लाइन सेंटर से पास होती है तो हम उसको डायमीटर कहते हैं, और अगर कोई ऐसे ही रैंडम पास हो जाती है तो हम उसको कॉर्ड कहते हैं। ये CD हमारी कॉर्ड हो गई। और जो ये होता है CD का, जो ये सर्कमफ्रेंस है, जो इसकी लाइन है, इसको हम आर्क कहते हैं। इसको हम लोग सिंबल से ऐसे दिखाते हैं CD। इसके ऊपर हम लोग अम्ब्रेला टाइप लगा देते हैं। जो ये आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। और जो ये है माइनर आर्क, इससे नीचे वाली, इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। इसके अंदर का जो रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं मेजर सेगमेंट या सेक्टर। इसके अंदर का जो रीजन है, उसको हम लोग कहते हैं माइनर सेक्टर। ठीक है। अब इससे आगे अगर कोई सर्कल को कोई लाइन सिर्फ टच करके जा रही है एक पॉइंट पे, लाइक जैसे P पर टच करके जा रही है, इसको हम टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट ऑफ द सर्कल, मतलब कोई लाइन है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को एक पॉइंट पे टच करके जा रही है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। अगर कोई लाइन सर्कल को काटती हुई जा रही है तो हम इसको कहते हैं सीकेंट। सीकेंट कहते हैं इसको हम लोग। इसको हम नाम देते हैं AB, इसको हम लोग नाम देते हैं CD। हम लोग इनफाइनाइट टेंजेंट पास कर सकते हैं एक पॉइंट से। और अगर कोई एक क्वेश्चन ये भी होता है कि अगर 2 पॉइंट पे हम लोग कितने सर्कल बना सकते हैं, तो हम लोग इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं 2 पॉइंट पे। जैसे ऐसे हो गया, किसी भी टाइप का बना सकते हैं हम लोग। इस टाइप का हो गया, इस टाइप का होता है। ये क्वेश्चन 1-1 2 मार्क्स में आ जाते हैं कि हम लोग 2 पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हैं। लेकिन हम लोग 3 पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बना सकते हैं। जैसे ये 3 पॉइंट, तो हम लोग उससे एक ही सर्कल बना सकते हैं। अब हम लोग सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। हमारी सर्कल की पहली प्रॉपर्टी है ये वाली। ये हमें प्रॉपर्टी क्या बताती है कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस एज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। इसका मतलब ये है कि आर्क जो सेंटर पे एंगल बनाती है वो डबल होता है, ट्वाइस होता है सर्कमफ्रेंस पे बन रहे एंगल के। ये ट्वाइस होता है, ये उसका आधा होता है। ये जो बन रहा है एंगल, ये हमारा माइनर सेगमेंट पे बन रहा है। आप देख रहे होंगे, ये वाला हमारा मेजर सेगमेंट पे बन रहा है। तो एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज ट्वाइस एज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल AOB इज ट्वाइस ऑफ एंगल APB। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। वैसे अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में हमारी दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज इक्वल। मतलब सेम आर्क से जितने भी एंगल सर्कमफ्रेंस पे बनेंगे वो सारे के सारे इक्वल होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर मैं कोई जैसे ये आर्क सेम आर्क है, ठीक है, सेम आर्क के 2 पॉइंट हैं। अगर मैं कोई जितने भी एंगल बना दूँ मैं सर्कमफ्रेंस पे, वो सब के सब थीटा होंगे, सारे के सारे इक्वल होंगे। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं CAD इज इक्वल टू एंगल CPD। सेम आर्क से जितने भी एंगल बनेंगे सर्कमफ्रेंस पे वो इक्वल होंगे, और उन एंगल का डबल एंगल वो होगा जो सेंटर पे बनेगा। सेंटर पे एंगल जो बनेगा वो डबल होगा, और अगर सर्कमफ्रेंस पे बनेगा तो सेम होंगे, और उसका सर्कल का आधा होगा। ये बेसिकली मैंने 2 मिक्स करके बताई हैं। अब हमारी तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो ऊपर का है वो तो हमारा आर्क के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे थे उनके बारे में बताया था। अब हमारा एंगल सबटेंडेड बाय द सेमी सर्कल एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ये हमारा डायामीटर है। इसको हम सेमी सर्कल भी कह देते हैं। डायामीटर है ये हमारा AB डायमीटर है। सेमी सर्कल पे बन रहे
एंगल जो सरकमफ्रेंस बनते हैं वो हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ भी बना दूँ, ये भी 90 डिग्री के इक्वल होगा। इसको मैं यहाँ भी बना दूँ तो ये भी 90 डिग्री पे होंगे। सिर्फ कंडीशन ये होती है कि हमारा जो जिससे बन रहा है वो सेमी सर्कल होना चाहिए और डायमीटर होनी चाहिए, कॉर्ड नहीं होनी चाहिए, डायमीटर होनी चाहिए। तो इसको हम नाम दे देते हैं। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब हमारी चौथी प्रॉपर्टी है। हमारी चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल से पास होता हुआ जा रहा है और रेडियस खिंची हुई है तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होता है। रेडियस अगर जैसे मैंने यहाँ पर भी टेंजेंट खींच दिया है, सॉरी ये मैंने यहाँ पर भी टेंजेंट खींच दिया है, और अगर मैं यहाँ पर भी टेंजेंट खींच दूँ और मैं रेडियस डालूँ तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा एंगल बिटवीन रेडियस एंड कॉर्ड। हमारा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये बहुत काम आता है क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के दे रखे होते हैं, तो ये हमारा बहुत काम आता है। अगली हमारी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी हमें ये कहती है, आप ये देख रहे होंगे कि OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, मतलब OP बिल्कुल ही परपेंडिकुलर आके उससे टकरा रहा है CD से, तो ये हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CP इज इक्वल टू PD, ये CP इस PD के इक्वल होगा। जब भी रेडियस किसी कॉर्ड को 90 डिग्री पर आकर काटेगी तो उसका जो उसके टू इक्वल, वो अपने टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो CP इज इक्वल टू PD। ये कुछ इस तरीके से भी आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पर एक रेडियस खींच दी, ये रेडियस बराबर होगी, सबको पता है रेडियस बराबर होगी, रेडियस बराबर होगी। ये अगर रेडियस बराबर होगी तो हम इसमें कॉन्ग्रुएंसी वाला रूल लगा सकते हैं, सिमिलैरिटी वाला कॉन्ग्रुएंसी जो रूल लगता है वो हम उसको लगा सकते हैं बाय RHS, क्योंकि 90 डिग्री है तो हम इसको और इसको प्रूव कर सकते हैं। ये प्रूव करने के बाद है, लेकिन इसमें अगर आपको डायरेक्ट याद रखना है तो आप रख सकते हैं कि अगर कोई रेडियस कॉर्ड को काटती है 90 डिग्री पर तो टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है, CP इज इक्वल टू PD। ठीक है, अब हमारी छठवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट पास हो रहे हैं और वो सर्कल को कट करते हुए जा रहे हैं, मतलब उसको टच करते हुए जा रहे हैं, तो वो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी, टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। AP इज इक्वल टू BP। आपने पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। इसकी हम लोग एक लाइन खींच देंगे, आप इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल लगा सकते हैं और ये आ जाएगा आपका, ये AP इज इक्वल टू BP आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट याद करना है तो AP इज इक्वल टू BP आ जाएगा। अब हमारी जो सातवीं प्रॉपर्टी है वो है कि अगर किसी सर्कल में दो कॉर्ड, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये सेंटर से पास नहीं हो रही है, किसी भी रैंडम पॉइंट से पास हो रही है, तो जैसे ABCD, ये अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें ये होता है कि आपका AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये होता है अगर किसी सर्कल के अंदर विद इन द सर्कल टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट कॉमन पॉइंट, देन द फॉर्मूला इज अप्लाइड ऑन AP इंटू PB इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली लेंथ को डिटरमाइन करने में काम आता है कि अगर आपको 3 लेंथ पता हो तो आप चौथी लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारी आठवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई जैसे सर्कल है, ये हमने O पॉइंट ले लिया, O लेना बहुत ज़रूरी होता है, सेंटर O लेना पड़ता है। तो अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P से एक टेंजेंट जा रहा है और यहाँ साथ ही साथ एक सीकेंट भी जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं A, इसको हम लोग नाम देते हैं B, इसको हम लोग नाम दे देते हैं C। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है AP का स्क्वायर इज इक्वल टू PB इंटू CB। अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से
एक टेंजेंट पास हो रहा है, एक सीकेंड पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई सेकंड पास हो रहा है तो वो सर्कल को दो पॉइंट में जाकर इंटरसेक्ट करेगा, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी। तो इसका फॉर्मूला होता है ए पी इज इक्वल टू बी पी इंटू सी बी, ठीक है। और अगर इस टाइप से हो रहा है, ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों ये इस टाइप से पास हो रही है, ये टेंजेंट नहीं है, टेंजेंट सिर्फ सर्कल के बाहरी पॉइंट से पास होता है, ये अंदर जा रहा है। इसको हम लोग नाम देते हैं ए बी सी डी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू सी डी। ये हमारा ये वाला। आप इसमें तीनों में डिफरेंस देख सकते हैं। इसमें एक्सटर्नल पॉइंट से सिर्फ टच करता हुआ सर्कल को जा रहा है, इसमें विद इन द सर्कल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है। इसमें एक टेंजेंट एक सिर्फ टच करके जा रहा है और एक काटता हुआ जा रहा है, इसमें दोनों ही काटते हुए जा रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू डी पी इंटू सी डी, ठीक है। अब हमारी 9th प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये होता है, क्वाड्रिलेटरल तो बेसिकली वो होता है जिसके 4 साइड होते हैं। साइक्लिक वो होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट सर्कल को टच करते हैं, सर्कल के सर्कमफ्रेंस को टच करते हैं, उन्हें हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं, ए बी सी डी। इस प्रॉपर्टी में ये होता है कि अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट। अपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट, इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए, कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है 90 डिग्री का, सप्लीमेंट एंगल होता है 180 डिग्री का। ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारा 180 के बराबर हो जाएगा, ये हमारा 180 के बराबर है। अब इसमें एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है जो काम आती है, जैसे एक्सटर्नल पॉइंट हो गई, ये मैंने मान लिया एंगल ई मान लिया। तो जो एंगल ई होता है ना, वो इंटरनल एंगल के अपोजिट वाले एंगल के इक्वल होता है। इंटरनल मतलब जैसे ये एक्सटर्नल पॉइंट है, हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में पढ़ते थे कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कि एक्सटीरियर एंगल होता है जो इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये हमारा इंटीरियर एंगल हो गया। इंटीरियर एंगल के अपोजिट वाला एंगल के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट ऑफ इंटीरियर एंगल। तो एंगल ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। हमारी 10वीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक सर्कल में 2 कॉर्ड इक्वल हैं, समझ लो ये इक्वल हैं और ये इक्वल दे रखी हैं ए बी सी डी, तो सेंटर से अगर कोई लाइन पास करेगी तो वो भी इक्वल होगी। अगर ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा तो सेंटर से अगर कोई भी लाइन पास करेगी तो वो इक्वल ही होगी उसके। तो हम इसको नाम देते हैं पी क्यू। तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। ये देख लेना, ये रेडियस नहीं है, रेडियस होता तो ये सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा होता, लेकिन ये सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा है, ये कॉर्ड को टच कर रहा है। तो अगर आपकी 2 कॉर्ड इक्वल होंगी तो सेंटर से अगर कोई लाइन जा रही होगी उसको टच करती हुई तो बराबर होंगी। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो अब हम इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो एंगल है एक्स और ये 65 डिग्री, अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालें तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये सेम आर्क है, सेम आर्क से जो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है ये सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो आपको ये पता होगा, प्रॉपर्टीज़ है ये वाली कि एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए बी। सर्कमफ्रेंस पे जो बन रहा है उसका ट्वाइस होता है। तो ये अगर 65 है तो एंगल पी ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 इंटू 65 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री हमारा पी ओ बी की वैल्यू हो जाएगी। इसमें ये सेंटर पे एंगल हमारा 248 बना रहा है, 248 डिग्री। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगा, इसका आधा कर दो, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाय 2 कर दो, तो 248 बाय 2 कितना हो जाएगा, 124 डिग्री हो जाएगा।
अब ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमें x और y की दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो ये आप ध्यान से देखो, ये 74 डिग्री है, तो ये लीनियर पेयर बन रहा है क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, डायमीटर बन रहा है एक स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर बनाएगा, मतलब 180 का बनाएगा एंगल। ये 74 है, तो ये कितना होगा, ये भाई जब 74 है ये आपका 106 डिग्री बनाएगा। ठीक है, अब आप ये देख रहे हो, अगर आपने आइसोस्केल्स ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पढ़ी हो तो ये देखो, ये OA इज इक्वल टू, हम लोग इसको नाम देते हैं OP, तो ये रेडियस है, रेडियस इक्वल होते हैं। जब रेडियस इक्वल होते हैं तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जैसे ये OA इज इक्वल टू OP। ठीक है, तो इनके जो सामने वाले एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे आपस में, x इज इक्वल टू y। आप ये देख रहे हैं, एक ये ट्राइंगल बन रहा है ना। अगर हम लोग इसमें ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें तो हमारा x की वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी। ये 3 साइड्स हैं तो हम प्लस कर देते हैं, एंगल A प्लस एंगल P इज इक्वल टू 106 डिग्री। कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों तो इक्वल ही हैं, लेट हम लोग इसको x प्लस x, 106 इज इक्वल टू 180, 2x इज इक्वल टू 106 माइनस 100, तो ये 74 डिग्री आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 35 डिग्री। ठीक है, आप वैसे ये ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे ये सेंटर पे बन रहा है एंगल 74 डिग्री और ये सेम आर्क से बन रहा है, और ये जो x का एंगल है वो सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, तो अगर ये 74 डिग्री है तो ये 35 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी 35, ये भी 35, तो x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है, एंगल PSR इज इक्वल टू 82 डिग्री, एंगल QPS इज इक्वल टू 73 डिग्री। अब इन सबको हमें फाइंड करना है। QRS साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट होते हैं। एंगल तो हम लोग ये लिख सकते हैं, एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P पता है हमें, तो एंगल R कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री, तो ये 107 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा ये तो आ गया एंगल QRS 107 डिग्री। अब क्या बना, RQS और PRQ। अब देखते हैं ना, इस वाले एंगल में आपको ये वाला एंगल भी दे रखा है, इसको हम 55 डिग्री, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपका, ये 55 डिग्री है। अब हमें RQS निकालना है, RQS निकालना है। ठीक है, ये हम लोग इसको हम लोग लेट x मान लेते हैं, जिसको भी निकालना है उसको हम लोग x लेट कर लेते हैं। ये 82 डिग्री है पूरा, ये x प्लस 55 डिग्री है, तो एंगल S प्लस एंगल Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 82 डिग्री प्लस 55 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 737 इज इक्वल टू 180 माइनस 137, तो ये हमारी 43 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब हमें PRQ निकालना है, PRQ निकालना है, तो हम लोग लाइन खींच देते हैं एक, जिससे हम निकाल सकते हैं उसको, एंगल PRQ। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमारा थर्ड पार्ट एंगल PRQ निकालने का है, तो इसे हम लोग ऐसा करते हैं, जैसे ये पूरा 82 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोग कोई से भी मेथड से करते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टीज आती हैं तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, सब ठीक होगा। हम ऐसा करते हैं, जैसे 82 डिग्री है तो हम इसको लेट x कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 82 डिग्री माइनस, अगर मैंने इसको 2 डिग्री मान लिया तो ये कितना बच जाएगा, इतना, ये इतना बच जाएगा 80 डिग्री। जैसे 2 मान लिया तो 82 माइनस 2 तो 80 डिग्री आ जाएगा, तो हमने उसको x मान लिया, क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम उसको x मान लेंगे। ठीक है, तो ये x हो गया। अब हमें ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है, ये नहीं पता, तो हम निकाल लेते हैं, एंगल x प्लस 73 डिग्री प्लस 55 डिग्री
इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ये कौन सा ट्राइंगल है, किस ट्राइंगल के हम लोग लगा रहे हैं, PSQ। तो ये कितना हो जाएगा, 8 12 180 माइनस 128, तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 52 डिग्री। ठीक है, x इज इक्वल टू 52 डिग्री। अब हम लोग इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने पहले पढ़ रखी थी। अब इसको देखना आप, ये सेम आर्क पे बन रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल है क्या वो इस एंगल के इक्वल नहीं होगा? हमें निकालना भी तो यही है ना, PRQ। हमने ये निकाल लिया PSQ, तो ये एंगल इसके एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं, एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PRQ इज इक्वल टू 52 डिग्री। आपको इसमें मेंशन भी करना है, अगर आप कोई जैसे क्लास 10th में हैं या आप कोई बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं या आपने स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे करते जा रहे हैं, उसका लिखना पड़ेगा आपको रीजन कि आपने कौन सी थ्योरम लगा के कैसे किया है। तो आप लिखना कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द circumference ऑफ सर्कल आर ऑल इक्वल। ठीक है, तो आ गया हमारा PRQ इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा 43 डिग्री था, ये हमारा 107 डिग्री था, ये हमारा 52 डिग्री था। तो आई होप ये सब कुछ आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अब हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं।